नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की क्लास के अंदर आज हमारी वर्ण विचार की 5वीं क्लास है। दोस्तों, आज हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस वर्ण विचार के करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 42 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 43वां क्वेश्चन है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाता है और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा द वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 44वां क्वेश्चन, निम्न में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ब, क, च और है। दोस्तों, ओष्ठ्य ध्वनि की बात करें तो दोनों उ और प वर्ग के जो वर्ण हैं वो ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, यानी छोटा उ और बड़ा उ, और उसके अलावा प, फ, ब, भ और म, ये सभी दोस्तों ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब आया है जो कि ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 45वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां अरबी फारसी की है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के अंदर 6 ध्वनियां बाहर से आई हुई है, यानी 6 ध्वनियां दूसरी भाषा से आई हुई है। दोस्तों, इन 6 ध्वनियों में से 5 ध्वनियां तो अरबी फारसी की है और एक ध्वनि अंग्रेजी की है। दोस्तों, अरबी और फारसी की जो ध्वनियां हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर क, ख, ग, ज और फ आता है। दोस्तों, क, ख, ग, ज और फ के नीचे यदि हम बिंदी लगा देते हैं तो ये अरबी और फारसी के वर्ण बन जाते हैं। यदि हम इनके नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये अरबी और फारसी के वर्ण नहीं बनते हैं। दोस्तों, इनके नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसे नुक्ता कहा जाता है। तो यानी क, ख, ग, ज और फ के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये अरबी और फारसी के वर्ण बन जाते हैं, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ बन जाती है। तो दोस्तों, 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब 5। ये पांचों अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों, अंग्रेजी की ध्वनियों की बात करें तो दोस्तों, अंग्रेजी से एक ध्वनि हिंदी भाषा के अंदर आई है जिसे ओ कहा जाता है। दोस्तों, ओ का मतलब है आ के ऊपर हम एक टेढ़ा सा निशान लगा देते हैं जिसे ओ कहा जाता है। ये अंग्रेजी से आई हुई है। तो ये एक ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई हुई है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद में 46वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों, घोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। उसके अलावा य, र, ल, व और है आता है और सभी स्वर घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ऑप्शन के अंदर देखने पर जो द है वो घोष वर्णों के अंतर्गत आता है, बाकी प, ट और ख है ये अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, द त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये घोष वर्णों के अंतर्गत आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स, द। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके अलावा य, र, ल, व
और सभी स्वर अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऑप्शन के अंदर क, च और प है, ये तीनों ही अपने अपने वर्ग के पहले वर्ण हैं, तो ये तीनों ही अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों ही अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 48वां क्वेश्चन, निम्न में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? दोस्तों हमें अघोष और अल्प प्राण दोनों ध्वनियों को साथ में खोजना है। यदि हम अघोष ध्वनि की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण इसके अलावा तीनों सह अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यानी दोस्तों ट, ख और स ये तीनों अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब हमें इन तीनों में से अल्प प्राण ध्वनि को खोजना है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसके अलावा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण ध्वनि कहलाते हैं। दोस्तों ट, ख और स में से जो ट है वो अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। बाकी ख और स दोनों महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ट अघोष और अल्प प्राण दोनों ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ट। दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में 49वां क्वेश्चन, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण उसके अलावा य, र, ल, व है और सभी स्वर सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऑप्शन के अंदर देखने पर ग, ड और ब तीनों ही सघोष व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द उक्त सभी। दोस्तों आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में 50वां क्वेश्चन, निम्न में से सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? यानी दोस्तों हमें सघोष और महाप्राण दोनों ध्वनियों को साथ में खोजना है। दोस्तों घ और ल सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जबकि क और स अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब हमें घ और ल में से महाप्राण ध्वनि को खोजना है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण इसके अलावा तीनों स और है ये सभी महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों घ हमारा महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आ गया, जबकि ल अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों घ सघोष और महाप्राण दोनों ध्वनियों के अंतर्गत आ गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब घ। आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक से पीटीटी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पक्के आते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन, निम्न में से कंठ और तालु ध्वनि कौन सी है? दोस्तों ए और ऐ कंठ और तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो क कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, च तालु ध्वनि के अंतर्गत आता है और है काकल्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 52वां क्वेश्चन, निम्न में से नासिका ध्वनि कौन सी है? दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका ध्वनि के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों ड़, य, ण, न और म ये पांचों नासिका ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों द ऑप्शन के अंदर न दिया गया है, जो कि तय वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो ये नासिका ध्वनि के अंतर्गत आ गया।
तो आपका राइट आंसर द ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और पीटीटी और बीएसटीसी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।